चलें बढ़े। हो गया शिवांश? हाँ अच्छा, अब क्या कहोगे? अगर मिनिमम बताना हो तो कैसे बताओगे? देखो मिनिमम में भी आपको बीट्स तो उतना ही आना चाहिए ना, तो आप क्या कहेंगे यहां? ऐसे कहेंगे फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम एम्पलीट्यूड। तो बेटा मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए कितना आना चाहिए बताओ? कास जो आपका दिया है ना वो कितना होना चाहिए? हाँ कास वहां कितना दिया था? नहीं नहीं, हाँ तो कास कितना दिया है? ω1 माइनस ω2 बाई 2 इंटू टी इक्वल टू -1 नहीं 0, यहां 0। ये मल्टीप्लीकेशन है ना, तो अब बताओ ये 0 कब आता है? तो हो जाएगा cos ω1 माइनस ω2 बाई 2 इंटू टी। कास की जानते हो कौन वैल्यू 0 आती है? k पाई बाई 2, k पाई बाई, बोलिए। k को 0 नहीं रखना, अब यहां क्या वैल्यू रखनी है देखिए ध्यान रखिए। वायर k बराबर 1, क्या रखना है? 2 भी नहीं रखना है, 3 5 7 ऐसे रखना है। जैसे कास पाई बाई 2 0, कास 3 पाई बाई 2 0, कास 5 पाई बाई 2 0। तो बेटा यहां कितना आ जाएगा? ω1 माइनस ω2 बाई 2 और इंटू टी इक्वल टू k पाई बाई, बोलो नहीं समझ में आया? क्यों? अब ω1 माइनस ओमेगा के लिए क्या लिखते हो बेटा इसको? 2 पाई n1 माइनस n2 कॉमन ले लो एक ही बार में, और बराबर k पाई बाई 2। पाई पाई काट दो, 2 2 काट दो, तो देखो यहां t भी है ना, t कितना आया? k अपान 2 n1 माइनस n2, आया कि नहीं आया? तो एक बात बताओ बेटा, k बराबर अगर रखो कितना 1 तो कितना आएगा? 1 अपान 2 n1 माइनस, k बराबर 2 रखो, अरे 3 n1 माइनस n2, k बराबर 5 रखो, कितना आएगा? n1 माइनस n2 डैश डैश डैश। अब एक बात यहां बताओ, डिफरेंस करो जरा तो। अभी रुक जाओ, लिखने से ज्यादा जरूरी है डिफरेंस करो। 3 अपान 2 n1 माइनस n2 माइनस 1 अपान 2 n1 माइनस n2 कितना आएगा? 1 2 बाई 2 अपान n1 माने 1 अपान n1 माइनस n2, और 5 अपान 2 n1 माइनस n2 सेम आएगा, 7 अपान आएगा ना, इसलिए यहां भी बीट्स क्या आएगी? इसलिए बीट्स पर सेकेंड इक्वल टू n1 माइनस n2, यही आना चाहिए बेटा। ये पूरा एनालिटिकल मेथड हुआ। पहले इतना करो, बंद कर दो। ऐसे आते हैं ना, ये एकदम समझो लास्ट पे है। एक होता है ना जैसे कि बीट्स बढ़ती और घटती कैसे है, समझ गए नहीं? बीट्स का बढ़ना और घटना कैसे पता चलेगा कि ये, अगर आपको मान लो बीट्स पर सेकंड बढ़ाना हो और बीट्स पर सेकंड घटाना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उसके लिए जैसे देखो एक ये होता है ना ट्यूनिंग फॉर्क, एक होता है ऐसे यू शेप का ट्यूनिंग फॉर्क होता है, और ट्यूनिंग फॉर्क को क्या करते हैं ना, एक पैड होता है इतना बड़ा, ऐसे उसके ऊपर मारते हैं ऐसे, तो उसके दोनों आर्म्स होते हैं ना, वो आर्म्स क्या करते हैं? ऐसे 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 वाइब्रेट करते हैं, और उस वाइब्रेट से क्या होता है ना, वहां पर बीट्स जो है, बीट्स प्रोड्यूस होती है। अगर ट्यूनिंग फॉर्क की आर्म को, एक आर्म को क्या किया जाए, उसके ऊपर अगर आप वो कर देते हो, फिल कर देते हो, फिल यहां शब्द का मतलब है रेत देते हैं, ऐसे किसी चीज से खुरच देते हैं, तो बीट्स बढ़ जाती है। समझ गए? अगर ट्यूनिंग फॉर्क की आर्म को
अगर आप वैक्स लगा देते हो, वैक्स, तो बीट्स घट जाती है। पहले जो फ्रीक्वेंसी दे रहा था उससे कम देगा तो बीट्स क्या हो जाएगी, घट जाएगी। समझ गए ना? तो ट्यूनिंग फॉर्क जो है, तो पहले ऐसे आप लिख लो, ऐसे लिखिए ट्यूनिंग फॉर्क। लिखो ट्यूनिंग फॉर्क। ऐसे देखो होता क्या है ना, देखिए बताएं, ये इस तरीके का होता है, ऐसे 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 होता है, ठीक है, जनरली बता रहे। देखो अब इसमें क्या है ना, अब मान लेते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मान लो कुछ लिखा होता है इसके ऊपर, n1 कुछ भी लिखा होता है, मान लो n लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, n ऐसे लिखा होता है, 260 हर्ट्ज ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो आप यहां क्या कहेंगे, नंबर 1, इफ वन आर्म ऑफ फॉर्क फिल मतलब उसको ऐसे खुरच दें, देन फ्रीक्वेंसी विल बी इंक्रीजेज, देन फ्रीक्वेंसी विल बी क्या हो जाएगा, विल बी इंक्रीजेज। ये याद करना है बेटा आपको, 100% आप लोगों को याद करना ही है। अगर ट्यूनिंग फॉर्क की आर्म को फिल कर दिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। नंबर 2, इफ ये आएगा, इससे न्यूमेरिकल इस पे आता है, इफ वन आर्म ऑफ फॉर्क लोडेड विथ वैक्स, देखो लोडेड विथ वैक्स, then frequency will decreases, then frequency will be decreases। देख रहे हो ना, frequency will be decreases। मैं अभी क्वेश्चन करा के तब समझा रहा हूं, तब समझ में आ जाएगा। ध्यान दो, दो साउंड सोर्स हैं ए और बी, वो कितने बीट्स देते हैं, 5 बीट्स पर सेकेंड। कितने देते हैं, तो देखो पहले ये ऐसे क्वेश्चन लगाने में बेटा करना क्या है, ऐसे देखो गिवन दैट, पहले गिवन क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी कितनी दी गई है, 512 हर्ट्ज दी गई है ना। और दोनों एक साथ जब आप आपस में साउंडेड कराते हो तो कितने बीट्स देते हैं वो दोनों, तो Na माइनस NB 5 हो सकता है या R, क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है कि कौन हो सकता है, NB बड़ा है कि Na बड़ा है ये तो पता नहीं है, ये तो कंडीशन दी है। ये केस फर्स्ट होता है बेटा, देखो ये इसी केस में जब दूसरा केस बोलता है तब समझ में आता है बड़ा कौन है। अब आप एक बात बताओ, यहां ध्यान देना, बहुत ध्यान देने की बात है, यानी अगर मैं यहां से ये देखूं तो ये क्या दिया हुआ है, Na माइनस 512 इक्वल टू 5, और NB माइनस 512 इक्वल टू 5। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे 1 वाला होगा कि 2 वाला होगा, कैसे डिसाइड करेंगे। अब आइए केस 2, ये कौन सा केस है, 1 है। केस 2 में आइए, किसके प्रांग को स्क्रैप किया जा रहा है, रेता जा रहा है, तो जब ए को, तो बीट्स फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो आप एक बात बताओ, अगर ये 5 से बढ़ना है
बीट्स फ्रीक्वेंसी अब 5 से ज्यादा होनी है कि कम होनी है? तो ज्यादा कब हो सकती है? ये तो कांस्टेंट है, ये तो कुछ कर नहीं सकते है ना? इसका मतलब ए को स्क्रैप करने पर Na बढ़ गया। अब बढ़ी हुई चीज में से 512 माइनस करोगे तो क्या 5 ही आएगा? कितना आएगा? ज्यादा आएगा कि कम? इसका मतलब ये सही है और ये गलत है। कैसे? देखो, अगर यहां पे 512 माइनस Na इक्वल टू 5। अब आप बताओ, इधर देखो, अगर ए बढ़ता चला जाए तो 512 में से बढ़ी हुई चीज माइनस करोगे तो ये ज्यादा आएगा कि कम? इसका मतलब ये गलत है। तो अब इसलिए कहेंगे Na माइनस 512 इक्वल टू 5, Na इक्वल टू 517 हर्ट्ज। यानी ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर लीजिए, ठीक है? आप एग्जाम में ये क्रॉस नहीं दोगे, ये क्रॉस नहीं देना है, ध्यान रखना। ये गोला वोला नहीं बनाना है आपको एग्जाम में, ठीक है? बनाओ। हो गया? एक क्वेश्चन और लिखो। अच्छा 3 है, 3 ठीक। लिखो 16 अच्छा लिखा नहीं है अभी, इसको लिखिए 16 ट्यूनिंग फॉर्क। 16 ट्यूनिंग फॉर्क मतलब 16 हैं, are arranged in the order of 16 tuning fork are arranged in the order of increasing frequency ठीक है? Any two successive forks give, सक्सेसिव माने लगातार, हाँ, फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के बाद फुल स्टॉप है। एनी टू सक्सेसिव SUCCESSIV any two successive fork give 8 beats per second, successive forks gives 8 beats per second, 8 beats per second when sounded together, if the last fork gives the octave of the first, if the last fork gives the octave of the first,
डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट फॉर्क। डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट फॉर्क। क्वेश्चन की मीनिंग बेटा समझ लो तुम लोग पहले। देखो इधर सब लोग नोट कर लिए? क्वेश्चन का मतलब क्या है? कह रहा है ना 16 ट्यूनिंग फॉर्क हैं, 16, और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं, और उनकी अगर आप डिफरेंस करोगे 2 ट्यूनिंग फॉर्क का लगातार 2 का फ्रीक्वेंसी का तो 8 आएगा। तो फिर एक चीज और बोला है उसमें, अगर पहला लास्ट वाला पहले का ऑक्टेव हो, उसका अर्थ तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझो, पहले आपको ये कहा है कि डिटरमाइन द फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क ना बेटा। तो आप एक बात बताओ, पहले ऐसे कहो, लेट फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क, देखो फॉर्क इज एन। तो अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, तो बताओ अगर पहला n है तो दूसरा कितना होगा भाई, और तीसरा कितना है 16, क्योंकि इससे सब माइनस करोगे 8 आना चाहिए। तो देखिए अब एक बात ध्यान रखना है, अब आप अपनी कॉपी पर ऐसे बनाओगे नहीं, चौथा क्या होगा, पांचवा क्या होगा, छठवां क्या होगा, 10वां क्या होगा, तब तो आप एक कॉपी भर जाएगी। अब बताओ लास्ट क्या होगा, 16वां क्या होगा, 16वां क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लास्ट बराबर एक फार्मूला होता है बेटा, लास्ट टर्म L बराबर, ठीक है, ये होता है A माइनस N माइनस 1 इंटू डी। नहीं nth टर्म होता, लेकिन अगर लास्ट टर्म लेते तो होता है, लेकिन अगर आप nth टर्म लेते हो, जैसे कहते नहीं nth टर्म, n माने 5वां, चलो कोई भी कुछ कर ले ऐसे, तब समझ में आएगा। मान लो आप nth टर्म लेते हो तो a प्लस एन माइनस, और लास्ट टर्म लेते हो तो l माइनस एन माइनस 1, लेकिन l क्या अंतिम पता होना चाहिए ना। तो ये बताइए ये क्या है, a कितना है n, और a कैपिटल N लिख लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ए बेटा देखो इधर, और प्लस n कौन सा है, 16वां ना, माइनस 1, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 8 है। तो आप ये बताओ n प्लस ये कितना हुआ, 15 छक्का कितना हो गया, तो लास्ट टर्म कितना आया? ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? नहीं आई बेटा, वो उसमें लगाना उससे। देखो इधर, अब आपको दिया क्या है, इधर देखिए, गिवन दैट कहा ये है लास्ट टर्म पहले का ऑक्टेव है ना, तो ये देखिए लास्ट इज द ऑक्टेव ऑफ फर्स्ट। क्यों? तो जब बेटा ऑक्टेव बोले ना तो लास्ट क्या है, लास्ट बताओ, और ऑक्टेव का मतलब होता है जो पहला हो उसका ट्वाइस कर दो तो ऑक्टेव कहलाता है। अब ये कितना हो जाएगा बताइए, 2n माइनस n, ये उधर जाएगा ना, तो n इक्वल टू कितना हो गया, तो बेटा फ्रीक्वेंसी कितनी आई, बस 120 हट जाएगी, यही पूछा, रहने दें, यही फ्रीक्वेंसी आई, पहले की पूछा है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आई। बोलो, चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अब अगले दिन से हम रणनीति बना के काम करेंगे।
नियम से हैं। सर बंद कर दो।